हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी इंग्लिश में। जैसे कि आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रही हूँ, लेकिन हाँ, डेली शॉर्ट मैं डेली डालती हूँ और लॉन्ग वीडियोस मैं कम ही बना पाती हूँ, इसलिए मैं लेट वीडियोस डालती हूँ। तो जैसे कि आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जैसे कि जिनका मतलब सेम ही होता है लेकिन उनका पता नहीं चल पाता है। तो आज कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जैसे कि स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को पहाड़ी इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम भी एक छोटे से गांव से हैं और बहुत सारी उम्मीदों के साथ यूट्यूब चैनल के पे आए हुए हैं। और कोशिश यही है कि पहाड़ में, या जैसे कि आप लोग जानते हो, इंग्लिश हर जगह इतनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि बिना इंग्लिश के आप ना तो स्कूल में अच्छे से पढ़ सकते हो, बिना इंग्लिश के ना तो आप अच्छी एक जॉब पा सकते हो, और ना ही बिना इंग्लिश के आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो हर एक चीज़, हर एक जगह पे इंग्लिश का यूज़ इतना हो गया है कि देखा जाए तो हिंदी हर जगह से ख़त्म हो रही है, या जो भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर जॉब पर जाना है या आपको कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि आप अपनी मातृभाषा हिंदी को भूल जाएं, या ऐसा नहीं कि आपकी जो भी भाषा है, जैसे कि मेरी भाषा उत्तराखंडी है, तो मैं अपनों के साथ उत्तराखंडी लैंग्वेज में बोलती हूँ, पहाड़ी लैंग्वेज में बोलती हूँ। हिंदी जिनको उत्तराखंडी समझ में नहीं आती है वहाँ पे हिंदी बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से अपनी भाषा को भूल जाऊँ। कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि की भाषा को नहीं भूला जाता है। बस ये कि ज़रूरत के हिसाब से हमें चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो उनमें से एक ज़रूरत है इंग्लिश, और इंग्लिश को सीखना आप इतना सीखिए कि आपका बस काम है चल जाए। क्योंकि आजकल हम चाहे फॉर्म भरें, चाहे बैंक में जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, तो हर जगह इंग्लिश है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इंग्लिश करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम भी पहाड़ी इंग्लिश से रख दिया है। पहले इंग्लिश लर्निंग था, तो मैंने सोचा अपने पहाड़ से हूँ तो फिर अपने पहाड़ को कैसे छोड़ सकती हूँ, तो मैंने इसलिए उसका नाम भी पहाड़ी इंग्लिश रख दिया है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का मेरे पास पहला वर्ड है केन। केन जैसे कि कहाँ पे आता है, जैसे कि आप जानते हो केन का यूज़ कैसे करते हैं, या केन को हम किस तरीके से बोल सकते हैं। इसकी जैसे कि मैं शुद्ध हिंदी बताना चाहूँ तो इसका है शारीरिक शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से जो समर्थ हो, जिस कार्य को मैं कर सकता हूँ उसको हम बोल सकते हैं शारीरिक रूप से, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से समर्थ है जिस कार्य को करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गया मैं सॉरी आई कैन डू दिस वर्क, ताकि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ आ सके। आई कैन डू दिस वर्क ईजली, मैं यह कार्य आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। मैं यह कार्य आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क ईजली। कैन का मतलब होता है कि जिस कार्य को हम कर सकने की क्षमता रखते हो, या शारीरिक रूप से हम उस कार्य को या उस काम को अगर कर सकते हैं, उस वर्क को कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि मे। अब मे का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, या मे का यूज़ किस तरीके से होता है। जैसे कि मे अगर आता है तो जैसे कि हम मे ज़्यादातर होता है आज्ञा। आज्ञा जहाँ पे हम मांगते हैं किसी से, आज्ञा हो गया, या आप उसे अनुमति कह सकते हो। ठीक है, अनुमति के रूप में, आज्ञा या अनुमति के रूप में हम उससे बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, उसका बहुत ही यूज़ होता है ये, जैसे कि मे आई कम इन। ठीक है, हम स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। जैसे कि हम कभी बाहर जाते थे और क्लासरूम में अंदर घुसना होता था तो हम यही कहते थे, मे आई कम इन सर।
ठीक है, या मे आई गो टू सर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कैन और माई के बीच मे के बारे में बता दिया है कि ये कैसे यूज़ होता है। मे आई कम इन और आई कैन डू दिस वर्क ईजिली, मैं यह कार्य आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। और मे का यूज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे हमें आज्ञा या अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बाहर जाने के लिए हो, चाहे वो अंदर आने के लिए हो। और कैन का यूज़ होता है कि जब हम किसी भी कार्य को आसानी से या जिस भी कार्य को हम पूरे करने की क्षमता रखते हो, उस वहाँ पर कैन का यूज़ होता है। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी आई होप। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्पाइज। क्या है? डिस्पाइज मतलब हो गया जिससे हम घृणा करते हैं। क्या हो गया? घृणा करना। डिस्पाइज मतलब क्या हो गया? घृणा करना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आई डिस्पाइज बेगर्स। मैं भिखारियों से घृणा करता हूँ। मैं भिखारियों से मैं भिखारियों से घृणा करता हूँ। मैं भिखारियों से घृणा करता हूँ। डिस्पाइज मतलब हो गया घृणा करना। इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं ये आपने देख लिया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लोगों को बता रही हूँ। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है डी टेस्ट। डिटेस्ट मतलब हो गया पसंद ना करना। पसंद ना करना हो गया डिटेस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हो गया जैसे आई डिटेस्ट कोल्ड वेदर। मैं सर्दियों का मौसम या मुझे सर्दियों का मौसम मैं सर्दियों का मौसम पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता हूँ। मैं सर्दियों का मौसम पसंद नहीं करता हूँ। डिटेस्ट हो गया और डिस्पाइज भी हो गया। और मैंने आपको ये 4 वर्ड बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये चारों वर्ड देखोगे और इनको समझोगे कि ये क्या है। कैन का यूज़ मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। शारीरिक रूप से जिस चीज़ के लिए आप समर्थ हो या जिस कार्य को करने के लिए आप सक्षम हो, जितनी आपके पास क्षमता है, वहाँ पे आप लिख सकते हो आई कैन डू दिस वर्क ईजली, या कैन का यूज़ वहाँ पर कर सकते हो। मे का यूज़ होता है जहाँ पे आपको आज्ञा लेनी है, अनुमति लेनी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, या कहीं भी जाने के लिए, या कहीं भी घुसने के लिए, तो वहाँ पे मे का यूज़ होता है। ठीक है। डिस्पाइज मतलब हो गया घृणा करना। आप जिस चीज़ से घृणा करते हो वहाँ पे आप डिस्पाइज का यूज़ कर सकते हो उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। डिस्पाइज मतलब हो गया घृणा करना और डिटेस्ट मतलब हो गया पसंद ना करना। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वहाँ पे डिटेस्ट का आप यूज़ कर सकते हो। और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट मतलब क्या होता है? जैसे कि आबो हवा हम उसको बोल सकते हैं। आबो हवा, या जैसे कि एक औसत का जो मौसम होता है, एक औसत का मौसम, हम उसे आबो हवा बोल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्लाइमेट का। क्लाइमेट का एग्जाम है जैसे कि आई लाइक द
I like the climate of hills very much. जैसे कि मुझे पहाड़ों की आबो हवा पसंद है. I like the climate of hills very much. मुझे पहाड़ों की आबो हवा पसंद है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड आपके लिए हो गया वेदर. और वेदर के बारे में तो जहाँ तक मुझे ख्याल है सभी लोगों को पता होता है. वेदर मतलब होता है मौसम, कि हमारा आज का मौसम कैसा है और कैसा होना चाहिए, या हम इसको कह सकते हैं दिन प्रतिदिन की जो हमारी स्थिति हमें बताता है, दिन प्रतिदिन की स्थिति जो हमें बताता है उसको भी हम मौसम कह सकते हैं. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि हो गया, लेते हैं द वेदर वॉज वेरी कूल yesterday. कल मौसम बहुत ठंडा था. कल मौसम बहुत ठंडा था. ठीक है, तो ये हो गया वेदर और क्लाइमेट. ये हो गया जैसे कि वेदर मौसम, दिन प्रतिदिन की स्थिति जो हमें दर्शाता है. अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड हो गया आपके लिए एक्शन. IOUS. एक्शन हो गया. इसका मतलब है कि चिंतित या चिंतातुर. चिंतित ही कहें तो ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से, जो कि सबको समझ में आता है. चिंतित या चिंतातुर मतलब कि जो चिंतित होता है. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. चिंतित के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ही इज एक्शन अबाउट माई हेल्थ. ही इज एक्शन अबाउट माई हेल्थ. ठीक है, वह मेरी सेहत के बारे में चिंतित है. वह मेरी सेहत के बारे में चिंतित है. तो क्या आएगा एक्शन के लिए? ही इज़ एक्शन अबाउट माई हेल्थ. वह मेरी है सेहत के लिए या मेरी सेहत के बारे में चिंतित है, या एक्शन है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए. नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया ईगर. ईगर का मतलब हो गया उत्सुक या बेहद ही उत्कृष्ट नहीं, उत्सुक ही बोल सकते हैं हम उसको. उत्सुक होना ईगर होता है. ठीक है, ईगर मतलब होता है उत्सुक. अब एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लेते हैं वी आर ईगर टू सी द ताश. हम ताश को देखने के लिए उत्सुक हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड. मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत सारे वर्ड्स, नए वर्ड्स समझ में आए होंगे और इनको आप सेंटेंस के रूप में या वाक्यों के रूप में अपनी दैनिक भाषा इंग्लिश बोलने के उसमें कैसे ला सकते हो, ये भी मैंने आप लोगों को सेंटेंस के माध्यम से बता दिया है. और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं. यह मेहनत से आप लोगों को लिए नए डेली शॉर्ट्स में डालती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ नया होता है, नए तरीके होते हैं, नए वर्ड्स होते हैं, नई मीनिंग
कुछ ना कुछ नया होता है वो आप लोगों के लिए ढूँढ के लाते हैं और देते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन तभी तभी ये हर किसी तक पहुंच पाएगा जब तक आप लोग इसे सपोर्ट नहीं करोगे। और यूट्यूब में सपोर्ट तभी मिल पाता है, पॉसिबल तभी है जब आप लोग इसे लाइक करोगे, एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मुझे मोटिवेट करोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहेंगे और मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे और मेरी वीडियोस को जगह जगह तक शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और मुझे एक जो पहाड़ से है, और मेरी ये सोच है कि पहाड़ में इंग्लिश बहुत कम होती है। हमें मतलब जब हम शहर में आते हैं तो हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है इंग्लिश की। और वो भी कई बच्चे तो कैच कर भी लेते हैं लेकिन कई बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि एक एज के अकॉर्डिंग अगर हमें इंग्लिश सीखने को नहीं मिलती है तो उसके बाद बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि एक आप एज के अकॉर्डिंग अगर सीखते हैं तो बहुत ही आसानी से सीख पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर जगह तक इस वीडियो को पहुँचाने में मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें और वीडियो को हर उत्तराखंडी, पहले तो हर उत्तराखंड लोगों तक, बल्कि आप जहाँ तक हो, जहाँ से भी मेरी वीडियोस को देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियोस जा रही हैं और कहाँ कहाँ तक मेरा ये काम है पहुंच भी पा रहा है, या जो जिस मुकाम के लिए या जिस मकसद से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है इंग्लिश का, हर उत्तराखंडी को इंग्लिश सिखाने का जो मेरा ये मकसद है, ये क्या कामयाब हो भी पा रहा है या नहीं। तो जहाँ जहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में उसका ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब को ज़रूर करिएगा, पहाड़ी इंग्लिश को, और ढेर सारा प्यार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।